नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपको मालूम है कि एक ऑयल का युद्ध चल रहा है। वहां पे कुछ अजीब सी बात हुई है। चाइना की कोई भी शिप है उसे $2 मिलियन पर शिप वो ईरान को देना पड़ रहा है। अब ये सीक्रेट टोल लगाना शुरू कर दिया ईरान ने, आपको मालूम है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो रहा है। जितनी भी चाइनीज टैंकर्स आ रहे हैं उन्हें ये प्राइस पे करनी पड़ रही है अगर उसके अंदर सऊदी अरेबिया का क्रूड ऑयल हो तो। आपको मालूम है अमेरिका ने एक ही शर्त लगाई थी ईरान के ऊपर कि अगर आपको अपना तेल बेचना है तो आप चाइना को आप बेच नहीं सकते, क्योंकि दुश्मन नंबर 1 वो है। अब ईरान ने क्या किया, उसको भी पता लग गया कि मैं अपना तेल बेच नहीं सकता। चाइना ने सऊदी अरेबिया से तेल मांगा और तेल जब वहां से निकलता है तो $2 मिलियन देने पड़ते हैं, क्योंकि चाइना के पास अब चॉइस नहीं है। लेकिन इसमें आते हैं मोदी जी। अगर हमारा इंडिया का झंडा लगा हो किसी भी टैंकर के ऊपर, उसको हरी झंडी दी जाती है, बोलते हैं जाइए, आपको कोई भी टोल देने की जरूरत नहीं है। जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें से आपने किसी को इसको रिपोर्ट करते हुए देखा? यह है बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल हाइस्ट ऑफ दिस कंट्री और ऑफ दिस ईयर, जहां पे चाइना टोल पे कर रहा है, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन है जो समझाऊंगा आपको रीजन क्या है। दोस्तों जो हो रहा है ये कंप्लीटली रीराइट करेगा रूल्स ऑफ ग्लोबल एनर्जी। भारत अकेला एक कंट्री है जिसके ऊपर टोल टैक्स नहीं लग रहा। आपको लग रहा था कि चाइना और ईरान ये तो यार बड़े ही क्लोज हैं एक दूसरे के, लेकिन नहीं हुआ। दोस्तों आपको याद होगा 12 महीने पहले एक हरकत हुई थी। अगर आपको याद होगा, बीजिंग ने एक हिस्टोरिकल पीस डील वो करवाई थी सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में। इन्होंने बोला कि भाई हमने दोनों की सुलह करा दी है, दोनों ने हैंडशेक कर लिया है, इवन की डिप्लोमेटिक रिलेशंस सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में वो शुरू हो गए थे। वेस्टर्न मीडिया पूरा पैनिक में आ गया था। उन्हें लगा कि अब मिडिल ईस्ट के अंदर चाइना की जो पकड़ है वो बढ़ गई है। अब मिडिल ईस्ट को रूल चाइना करेगा, अमेरिका नहीं करेगा। उसका नाम रखा गया पैक्स सिनिका, नॉट सिलिका, पैक्स सिनिका, चाइना इन मिडिल ईस्ट। बीजिंग को भी लगा कि उसने अब तेहरान को बिल्कुल अपने कब्जे में कर लिया है, क्योंकि रीजन था चाइना 90% से ज्यादा ईरान का तेल अकेला खरीदता था, क्योंकि यह सस्ता था और मैसिव डिस्काउंट के ऊपर यह ईरान से तेल खरीदा गया। जो ईरान की इकोनॉमी थी वो सरवाइव करती रही सिर्फ इसलिए कि चाइनीज कैश उनके पास आ रहा था। लेकिन तेहरान तो तेहरान है। ईरान बोलता है कि मैं चाइना का सबऑर्डिनेट बनकर या एक वैसल स्टेट बनकर मैं नहीं रहना चाहता। ईरानियंस बड़े प्राउड लोग हैं। उन्होंने जब देखा कि चाइना हमें दबाने की कोशिश कर रहा है, हमें एक लीवरेज की तरह यूज करने की कोशिश कर रहा है, तो उन्हें एक काउंटरवेट कंट्री की जरूरत थी। यहां पे आता है उन्हें एक वाइल्ड कार्ड की जरूरत थी। मोदी जी वहां पहुंच गए जप्फी डालने के लिए। अब किया क्या, भारत ने एक डिफरेंट गेम खेला चाइना से। भारत ने क्या किया, हमने क्वाइटली पहले तो ईरान के अंदर डीप ट्रस्ट हमने क्रिएट किया। उसके बाद उनका जो क्राउन ज्यूल था उस स्ट्रेटजी के अंदर हमने चाबहार पोर्ट को अपने कब्जे में किया। ये आपको मालूम है दोस्तों, ये पोर्ट ईरान का अल्टीमेट इकोनॉमिक लाइफलाइन था जो हमने अपने कब्जे में किया, क्योंकि ईरान इससे पाकिस्तान को बाईपास करता है। और भारत ने उसको बोला कि हम इस चाबहार पोर्ट से हम अफगानिस्तान से लेकर सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशिया से लेकर रशिया तक हम इसे कनेक्ट करेंगे। ईरान का सबसे गहरा दोस्त कौन सा है चाइना के बाद? रशिया। हमने बोल दिया आपको हम रशिया के साथ हम कनेक्ट करेंगे। ईरान खुद अपने आप को कनेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि हेवीली सैंक्शन कंट्री है, लेकिन क्योंकि भारत कर रहा था, अमेरिका ने हमें भी वेवर दे दिया। ये तो हो गया जो सब कुछ हमने किया है। लेकिन अभी जो चाबहार पोर्ट है, अमेरिका ने बोला कि इसकी लीज खत्म हो रही है, आप इसको कंटिन्यू नहीं रख सकते। लेकिन पिछले महीने क्वाइटली हमने 10 साल की डील दोबारा से कर ली है। यानी कि क्या हुआ, पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल चाबहार पोर्ट का भारत के पास आ चुका है। वॉशिंगटन ने हमें थ्रेटन भी किया कि वो हमें क्रिपलिंग सैंक्शंस वो लगा देगा। जो यूएसए का स्टेट मीडिया है या स्टेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने पब्लिक वार्निंग दिया था हमें। लेकिन इंडिया का जो ऑपोजिशन है उन्होंने अमेरिका का साथ दिया, भारत का साथ नहीं दिया। कि न्यू दिल्ली के अंदर जो जयशंकर जी हैं उन्हें फॉरेन पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं पता, इससे हम आइसोलेट हो जाएंगे। क्या बोल दिया कि हम वेस्ट को गुस्सा दिलाकर हमारी कंट्री का भट्टा बैठ जाएगा। लिटरली पंजाबी बोलते हैं भट्टा बैठना, वो वाला काम हो जाएगा। लेकिन भारत ने हर चीज को इग्नोर किया। हमने क्या किया, एक एग्रीमेंट आया ईरान का ने हमें भेजा, नीचे एक डॉटेड लाइन होती है जहां पे मोदी जी का नाम लिखा था, हमने उसके ऊपर साइन कर दिया। दोस्तों ये कोइंसिडेंस नहीं है।
और इसका रीजन है कि जिसके कारण आपको आज टोल टैक्स पे करना नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो हॉर्मोस है वो अल्टीमेट ग्लोबल चोक पॉइंट है, क्योंकि सभी का तेल यहीं से निकलता है। लेकिन जो रेड सी है वो अब वॉर जोन बन चुका है। हाउतीज ने वहां पर वेस्टर्न शिप्स को हर रोज टारगेट करना शुरू कर दिया। चाइनीज शिप्स रेड सी में तो निकल रही हैं, लेकिन हॉर्मोस में आकर जो जो गेम है वो डिफरेंट हो रही है। हॉर्मोस को चोक करने का मतलब है आपने चाइना को चोक कर दिया। ईरान कंट्रोल करता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस हॉर्मोस। अब रिसेंटली वहां पे जितने भी चाइनीज शिप्स हैं उसको रोका जा रहा है। नॉट ऑल शिप्स बट द वंस विच आर कैरिंग नॉन ईरान ऑयल, जो चाइना की तरफ जा रहे हैं उस शिप्स को रोका जा रहा है, स्पेशली सऊदी क्रूड ऑयल। अब आप बोलेंगे यार चाइना ने तो ब्रोकरेज किया था सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, और सडनली बीजिंग जो तेल खरीद रहा है वो एक्सपेंसिव हो गया है। $2 मिलियन पर शिप ये छोटा अमाउंट नहीं होता। ये मैसिव ट्रांजिट फीस है जो चाइना को देनी पड़ रही है, और 2 मिलियन जो चाइना को देना पड़ रहा है उसके कारण हो क्या रहा है, एक ब्रिलियंट जियोपॉलिटिकल फ्लेक्सिबल गेम है जो ईरान ने खेलना शुरू कर दिया। ईरान बीजिंग को क्या बोल रहा है, समथिंग वेरी क्लियर, यू डू नॉट ओन मी एंड माई एरिया। तुमने मेरे साथ गंदी गेम खेली, अब मैं तुम्हारे साथ। ने ईरान के साथ गंदी गेम कौन सी खेल दी भाई? चाइना तो ये बोल रहा था कि मैंने ईरान की लॉयल्टी मैंने खरीद ली है, क्योंकि 25 साल का एक एग्रीमेंट आपको याद होगा चाइना ने ईरान के साथ साइन किया था। प्रॉमिस किया था कि मैं $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स ईरान के अंदर करूंगा, और उसके बदले में मैं ईरान का सस्ता तेल वो मैं खरीदूंगा भी। चाइना ने क्या किया, वो मनी $400 बिलियन वो कभी आया ही नहीं। बीजिंग ने प्रॉमिस किया और लेकिन उसके अंदर डिलीवर कुछ नहीं किया, लेकिन बदले में तेल सस्ते में वो तेहरान से वो खरीदता रहा। तेहरान के लोगों को या ईरान की जो गवर्नमेंट है उसने नोटिस किया कि चाइना ने हमें धोखा दे दिया, इसलिए ईरान आज स्क्वीज कर रहा है। एक एक शिप जो वहां से निकल रही है ईरान के पास से, उसे स्क्वीज किया जा रहा है, क्योंकि चाइना की डेस्परेट नीड है एनर्जी की। लेकिन भारत जब आता है तो उसकी इक्वेशन डिफरेंट आ जाती है। ईरान चाइना के साथ डिफरेंटली डील कर रहा है और भारत के साथ डिफरेंटली। आपको पता है कि 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल भारत इंपोर्ट करता है। मोस्ट ऑफ इट वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से निकल के जा रहा है, लेकिन भारत जब इसके ऊपर टोल नहीं पे कर रहा, अगर पे कर रहा होता तो क्या होता, तो हमारे यहां पर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाती। दूसरा एक और चीज है, अगर यहां पर हम टोल पे कर रहे होते जैसे चाइना कर रहा है, इन्फ्लेशन के साथ साथ जो हमारा कंपेटिटिवनेस है एक्सपोर्ट्स के अंदर वो भी खत्म हो जाता। इसलिए जब हमें फ्री पास मिल रहा है तो हो क्या रहा है, कोई हैरेसमेंट नहीं है, कोई $2 मिलियन का इनवॉइस हमें पे नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि हमारे पास चाबहार पोर्ट है। चाबहार हमें एक इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों, ईरान को इंडियन कैपिटल मनी चाहिए। रीजन बीइंग, हमने जो प्रॉमिस किया था कि हम इसे डेवलप करेंगे, हमने करके दिखाया। हमने चाइना की तरह प्रॉमिस नहीं दिया, हमने एक ही काम किया। हमने बोला था आपको चाबहार पोर्ट डेवलप करेंगे, हमने कर दिया। हमने बोला आपका रेलवे लाइन अफगानिस्तान तक क्रिएट करेंगे, वो बन रही है। चाइना ने जो कुछ बोला एक भी चीज नहीं हुई। दूसरा, एक तो ये हो गया प्रॉमिस का। दूसरा, ईरान को एक काउंटर बैलेंस कंट्री भी चाहिए था, वो था चाइनीज डोमिनेंस के अगेंस्ट। जो वेस्टर्न मीडिया है इस रियलिटी को उन्होंने कंप्लीटली मिस किया कि ईरान अगर हमें फ्री पास दे रहा है तो वेस्ट को हमें सपोर्ट करना चाहिए था। क्या बोला उन्होंने? बोला जो भारत ने चाबहार की डील करी है एक टेररिस्ट कंट्री के साथ, वो हमने डील गलत कर ली, दे वर डेड रॉन्ग। ये मास्टर क्लास था इंश्योरेंस पॉलिसी का जो हमने खरीदी चाबहार पोर्ट के थ्रू ईरान के साथ, और वो आज पे ऑफ कर रहा है। क्योंकि जितना तेल हम ईरान से खरीदेंगे बिना टोल का, इसका मतलब है कि जो तेल है वो हमारे पास आएगा, हम प्रोसेस करके दुनिया भर में भेजेंगे ताकि ऑयल की प्राइसेस बढ़े नहीं। अगर आप फॉलो द मनी करेंगे तो आप चीज देखेंगे कि जब चाइना के शिप, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि अगर यार $2 मिलियन दे भी दिया तो की फर्क पड़ता है चाइना को, इतनी बड़ी कंट्री है। अब बताता हूं फर्क क्या पड़ता है। चाइना जब $2 मिलियन देगा तो उनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो बढ़ जाएगी। उनकी जो लैंडेड कॉस्ट है क्रूड की जब इंक्रीज होगी तो उनका मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा। लेकिन जब भारत वो $2 मिलियन नहीं देता तो हमारी लैंडेड कॉस्ट क्रूड की कम होती है। उसके कारण अब मैच देख लीजिए, हमारा इंपोर्ट का बिल वो कम होता है कि हम 5 बिलियन बैरल्स हम एक दिन का खरीदते हैं।
अगर हर एक शिप के ऊपर हमें $2 मिलियन देना पड़ेगा, आप समझ सकते हैं एक एक डॉलर जो हम बचा रहे हैं उसका मतलब है जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट कम हो गई, फर्टिलाइजर की कॉस्ट कम हो गई, प्लस इवन की अगर कोई प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल है, फ्रूट है, जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आती है उसकी कॉस्ट कम हो गई, फूड की इन्फ्लेशन वो कम हो गई, इसलिए हमारे लिए फायदा है। अब इसका फायदा क्या हो रहा है, वीक मॉनसून आगे आने वाला है जिसके कारण फूड की प्राइसेस बढ़ने का डर था, लेकिन जब ये हमें टोल पे नहीं करना पड़ रहा उसके कारण हमारा अगर वीक मॉनसून भी हुआ तो जो थ्रेटन हो रहा है हमारे कंट्री के अंदर कि जो रूरल डिमांड कम होगा हम उसको ऑफसेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारा ट्रांजिट कॉस्ट बढ़ जाता, इन्फ्लेशन बढ़ जाता, जो हमारी इकोनॉमी को ब्रेक कर सकता था, इसलिए आरबीआई को फोर्स करना पड़ता, अपने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करना पड़ता। यही सीक्रेट है जो हमारा वेवर हमें मिला है, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स को चेंज करके रख दिया। ये एक इनविजिबल इकोनॉमिक सब्सिडी है जो ईरान ने हमें दी। दोस्तों, ये है ईरान की जियोपॉलिटिक्स, डायरेक्टली प्रोटेक्ट करता है हमारा करंट अकाउंट का डेफिसिट, वो हमारे रुपये के क्रैश को वो प्रोटेक्ट कर रहा है। ये प्रोटेक्ट करता है डोमेस्टिक रिफाइनरी मार्जिन्स को, क्योंकि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो अपनी बैलेंस शीट्स को परफेक्टली वो क्लीन रख रही हैं। एक मैसिव स्ट्रक्चरल एडवांटेज है जो हमें अपने दुश्मन कंट्री के सामने हमें मिल रहा है। ये जो नेगोशिएशन है ये प्लेन साइट के अंदर हमें दिखती है। पूरा वर्ल्ड ऑब्सेस था यूएसए के टैरिफ्स के ऊपर, सबकी नजर उधर थी, लेकिन भारत ने लीवरेज लिया, एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हमने फ्लॉलेसली हमने इंप्लीमेंट किया। क्या कर रहे हैं हम लोग, रशिया से तेल खरीदा, चीप खरीदा, हम क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं सऊदी अरेबिया से, साथ में हमने ईरान से एक ट्रांजिट पॉइंट को हमने सिक्योर भी कर लिया। जब वो तेल आता है गुजरात में रिफाइनरीज के अंदर, वहां पे हम रिफाइन करते हैं और उस इंडियन रुपये में खरीदे हुए तेल को यूरोप को बेच रहे हैं यूरो में और डॉलर में। इसको देखते हुए सबका दिमाग हो रहा है खराब, बट किसी को यह समझ नहीं आ रहा ये गुजराती दिमाग है, वो गुजराती दिमाग से बिजनेस कर रहा है पूरी दुनिया के साथ, और यही है रियल पावर। अब इसको कनेक्ट कीजिए, आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पे टेंशन्स दोबारा से राइज होंगी, क्रूड ऑयल की प्राइसेस दोबारा से बढ़ेंगी, दोहा की जो टॉक्स हैं जो आज हुई हैं वो अगर 1-2 दिन के लिए पॉज हो भी गया युद्ध, ये उसके बाद दोबारा से शुरू होगा। ईरान अपनी हरकतें वो बंद नहीं करेगा, तो जो मिलिट्री मूव्स है जब यहाँ पे होंगी तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको दोबारा से टाइटन किया जाएगा, ये टोल टैक्स ये और बढ़ेगा, चाइना और ब्लीड होगा, क्योंकि उसका जो धोखा दिया है ईरान को उसका प्राइस अब चाइना को पे करना पड़ रहा है। यूरोप के अंदर जब मैसिव एनर्जी की कॉस्ट बढ़ेगी, उनकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, उनकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उनको भारत का सामान सस्ता दिखेगा, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने वाले हैं। हमारे पास एक ही चाबी है, वो है चाबहार पोर्ट की। इसका मतलब है जो वीआईपी पास है हॉर्मुज के थ्रू वो हमें मिल चुका है। जब भी जो 10 साल पहले डाली थी ईरान को, उसका फायदा आज हो रहा है। दोस्तों, जो रूल्स ऑफ गेम है वो परमानेंटली चेंज हो रहे हैं। चाइना लीवरेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, क्रिएट करने की कोशिश करी, अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं किया, टोल टैक्स भर रहा है। भारत ने भी लीवरेज को यूज किया, जो प्रॉमिस किया हमने पूरा किया, हमने ट्रस्ट को क्रिएट किया, इसलिए आज जो ऑयल की मार्केट है उसके अंदर हमें टोल नहीं पे करना पड़ रहा, बट खतरा अभी नहीं गया है। अगले हफ्ते ऑयल की मार्केट के प्राइसेस अगर बढ़ने शुरू हो गए, इसका मतलब है एग्रीमेंट नहीं किया, नहीं हुआ है अमेरिका और यूएसए का, अमेरिका का और ईरान का, जिसके कारण ऑयल की प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। अगर वो बढ़े, अगेन हमारी मार्केट नीचे आ जाएगी, बट अभी के लिए हम सेफ हैं, या वी कैन से वी आर बेटर देन चाइनीज पोजीशन। अगले वीक रिफाइनरी कंपनीज के स्टॉक्स आप केयरफुली वॉच करना, अगर उसके प्राइसेस इंक्रीज होने शुरू हो गए, इसका मतलब है डील साइन हो चुकी है और ये लंबे टाइम के लिए ये स्टे करेगी, क्योंकि जो फॉलो द मनी करते हैं उन्हें पहले पता लग जाता है, मनी पहले मूव करना शुरू कर देगी। अगर रिफाइनरी कंपनीज के स्टॉक्स बिकने शुरू हो गए, इसका मतलब है आगे जाकर ऑयल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। दीज आर द क्यूज विच विल टेल यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।